विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान से सुनो, विद्युत विभव क्या होता है समझो। विद्युत विभव में समझने के लिए आपको ये समझना होगा धारा का प्रवाह कैसे होता है। विद्युत धारा हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, तीसरा अध्याय में। लेकिन उससे पहले ये समझना है कि धारा अगर प्रवाहित होती है किसी भी चीज की, जैसे कि पानी की धारा, तो पानी की धारा को बहने के लिए इम्पोर्टेंट क्या है। इम्पोर्टेंट देखिए क्या है। मान लीजिए कि ये एक बर्तन है और इस बर्तन के बाद यहाँ पे उतना ही आकार का एक और बर्तन है, ठीक है। इस बर्तन में और आप में क्या करते रह सर, तो ये बर्तन में पानी पूरा भरा हुआ है, इतना तक भरा हुआ है, ठीक है। और हमने क्या किया कि यहाँ तक पानी अगर भरा हुआ है पूरा इसमें, और इसमें भी पानी भरा हुआ है, तो हमने इसमें एक पाइप लगाया। ये एक पतला सा पाइप लगा दिया ऐसे, इसमें पाइप लगा दिया। पाइप लगा देने के बाद अगर हम आपसे ये कहें कि किस से किस में पानी जाएगा, ये बताइए। हाँ, दोनों बराबर है। कितना अच्छा आप सोच रहे हैं, बस यही सोच कायम रखना है, भारी चीज नहीं है। आपसे सिंपल सा सवाल पूछा गया है, पानी में बर्तन जो है दोनों साइज में बराबर है, पानी भरा हुआ है एकदम बराबर बराबर। अब इधर से इधर कनेक्शन कर दिए पाइप से, तो किसका पानी किस में जाएगा। बहुत बढ़िया। अब तुम यहाँ से सोचो, यहीं से दिमाग लगाओ कि पानी को बहने के लिए क्या जरूरी है। एक में कम और एक में ज्यादा। बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही सोचो, तुम्हारे घर पर बिजली जैसे आती है, जैसे ये बिजली अभी आ रही, कहाँ से आ रहा है। उसके पहले ट्रांसफार्मर होता है, तो ट्रांसफार्मर से, हाँ ट्रांसफार्मर से पहले। अब उसके बाद बात करें तो आप पावर हाउस का बात किए, तो पावर हाउस से क्या आ रहा है, बिजली आ रही। बिजली आने का मतलब आप इसे करंट बोल सकते हैं, धारा बोल सकते हैं। जिस प्रकार पानी का फ्लो होता है उसी प्रकार ही धारा का भी, धारा मतलब कि जो करंट बह रहा है ना, करंट, वो उसके फ्लो की बात हो रही है। तो पानी को बहने के लिए भी एक जगह पानी ज्यादा होना चाहिए और एक जगह कम। एकदम ऐसा ही सोचना है, किताबी भाषा पर नहीं जाना है। आज आपको एकदम प्योर कॉन्सेप्ट हम विभव का देंगे, उसके बाद आप अभी 4 गो क्वेश्चन जो आपको कराएंगे वो देखिएगा कितना आसान लगेगा। अपने से सोच के बताना है, और देखने में भारी जैसा है, लेकिन तुमको कॉन्सेप्ट एकदम पूरा क्लियर कर लेना है कि हम क्या बता रहे हैं विभव के लिए। जिस प्रकार पानी को बहने के लिए एक जगह पानी ज्यादा चाहिए, तो इसको बोलते हैं हाई पोटेंशियल, उच्च विभव। और जहां पर पानी कम होगा तो इसको बोलेंगे लो पोटेंशियल, निम्न विभव। निम्न विभव और उच्च विभव से थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि उच्च विभव बोलने का मतलब कहीं पर पानी ज्यादा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, और कहीं पर पानी कम है तो करंट बहने लगेगा। जैसे अब गरखा नदी का ले लीजिए, गरखा नदी में पानी किधर बहता है, किधर से किधर बहता है। इसका मतलब इधर ऊंचा जगह होगा और इधर नीचे होगा, तबे ना पानी ऐसे बह रहा है। क्या कभी ऐसा हुआ कि सुबह में आए तो पानी इधर से बहने लगे। पानी हमेशा उधर से इधर ही बहता है, क्योंकि इस जगह ऊंचाई है और इस तरफ जाइएगा तो नीच है, जिसके वजह से पानी की धारा इधर बहती है। तो इसका मतलब हाई पोटेंशियल, ऊंचे जगह को भी कहा जा सकता है। हम जिससे ज्यादा पानी और कम पानी बोल रहे थे वो हाई पोटेंशियल का बात हो रहा था। अभी हमको माइंड में आया कि ओ ऊंच जगह भी होगा तो भी धारा बह सकता है, तो ऊंच जगह को भी हम क्या बोल सकते हैं, हाई पोटेंशियल, और छोटे जगह को लो पोटेंशियल। ये बात समझ में आ रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, माइनस। एकदम ध्यान से सुनना, आज मजा आ जाएगा क्लास में, आज आपको एकदम समझ में आ जाएगा बढ़िया से ना। तो आप धारा के कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझिएगा, जितना पूछे उतना जवाब देना। इलेक्ट्रॉन जो है
माइनस चार्ज होता है, और प्लस चार्ज जो होते हैं जिसे हम प्रोटॉन बोलते हैं, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, वो कभी एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं, वो फिक्स होते हैं। गति करने का काम कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करता है। ठीक है, अब मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से पानी फ्लो हो रहा है, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन और पानी में थोड़ा सा फर्क समझते हैं। जिसे आप पानी बोलते हो, पानी के एक कण को H2O बोला जाता है, H2O, और दो गो कण को 2H2O बोलते हैं। आप सोचिए H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बोला जाए, और हाइड्रोजन परमाणु है, ऑक्सीजन भी परमाणु, और उसमें क्या छिपे हुए हैं? इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब पानी से भी पतला कौन है? इलेक्ट्रॉन। ये तो और अच्छे से बहेगा, इसके लिए जगह और कम चाहिए तो भी आराम से बहेगा। तो जिस तरह से पानी बह सकता है उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी बह सकता है। अब किसी एक जगह पर केवल इलेक्ट्रॉन हो, है ना, तो वो सिर्फ ऐसा चीज धातु में ही पाया जाता है। धातु जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। जैसे आप सुने हो कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ये सुने हो ना जी? कभी ये सुने हो कि इलेक्ट्रॉन घूमने का काम भी नहीं करते, ऐसे ही इधर उधर टहलने का काम करते हैं? जैसे यूं समझ लो, ये परमाणु है, ये परमाणु है, ये परमाणु है, और इसके ये नाभिक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। ठीक है, क्या कभी सुने हो कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाने के? कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो चक्कर नहीं लगाते हैं, नहीं सुने हो तो आज सुनो। कोई भी धातु होता है, कोई भी धातु, तो धातु में खास बात होती है कि उसके बाहर का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कक्षा में नहीं घूमता, वो इधर उधर घूमते रहता है, भटकते रहता है। कैसे? तो देखो, मान के चलो कोई धातु में हम तांबा का उदाहरण लेते हैं, कॉपर, या आप सोडियम का उदाहरण लीजिए, सोडियम भी धातु है। सोडियम अगर धातु है या कॉपर है, तो अगर हम कॉपर के अंदर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर जितने भी परमाणु है सब हम क्या बना रहे हैं? परमाणु। परमाणु परमाणु के बीच में खाली स्थान होते हैं, बहुत ही छोटे स्थान होते हैं। इनके कक्षाओं में पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, लेकिन सबसे लास्ट कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो घूमते नहीं हैं, है ना, जिग जैग मोशन करते हैं। जिग जैग मोशन का मतलब होता है इधर उधर घूमना। जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसका जो है, जैसे कॉपर है तो कॉपर के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन? 2, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में न घूम करके इसी के आसपास इधर ऐसे वाइब्रेट करता रहेगा, मूव करता रहता है। जैसे आप इस तरह से समझिए कि किसी चीज को गर्म करते हैं तो वो हिलने लगता हो। कोई भी चीज को गर्म करो, पानी को ही गर्म करोगे, कुछ देर के बाद वो कण उसका हिलने लगेगा, डबकना जिसको कहते हो। और कुछ देर के बाद इतना जोर से हिलेगा कि उड़ने लगेगा, तो भाप बन गया। तो दुनिया के कोई भी चीज को हम अगर गर्म करते हैं तो वो किस अवस्था में आता है? विराम से गति में आता है, वाइब्रेट करता है। इसके इलेक्ट्रॉन भी बहुत ही कम ताप पर ऐसे ही वाइब्रेट करते रहते हैं, लेकिन केवल कौन? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन। और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इसी तरह से इधर उधर घूमते रहते हैं, और सब पे कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज। ये जो घूमने का काम कर रहे होते हैं इन्हीं को फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नाम फ्री इलेक्ट्रॉन इसीलिए पड़ा क्योंकि ये कक्षा में न घूम करके आसपास, परमाणु के आसपास के खाली जगहों में, इस जगह पर या इस जगह पर इधर उधर क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। अब सोचो, बहुत सारे बच्चे हैं और अचानक से हम बहुत सारा चॉकलेट लेके आए और कहें कि ये लो, पूरा लुटा दिए, या फिर इधर फेंक दिए कि लूटा सब लूटपाट। अच्छा है, मान के चलो 500 के नोट है, ये वो गाड़ी लिया है, हैंग उड़ा दी, तब क्या हुआ? सब के सब एक दूसरा पर चढ़ के लूटने लगेगा, होगा? ऐसा होगा ना? हो सकता है कोई नहीं आए, हो सकता है कोई नहीं,
लेकिन हम पैसा की तरफ बहुत आकर्षित होते हैं। ठीक है, हाँ, तो बात एकदम, अब सुनो यहाँ पे, यहाँ समझो, मान के चलो वैसा ही कुछ यहाँ पर हम करें। वैसा ही कुछ का मतलब हुआ कि यहाँ पास में नजदीक में एगो ऐसा प्लेट लेके आए जिस पर प्लस चार्ज है। बोलो तो लूटपाट शुरू। बोलो क्या होगा? जितना घूमा तारन सा चलो सरे पूरा सब चल दिहन सब एकदम आके लूटपाट शुरू। आ जैसे ही आयन सा तो ओकने के का पता कि यहाँ तो राक्षस बैठल है, जैसे आएंगे तो मेरे को खा जाएगा। तो सब गोरा आके आही में गिरते जाएगा, मरते जाएगा, गिरते जाएगा, मरते जाएगा। समझ में? लेकिन ये सब आकर्षित हुआ इधर क्योंकि इस सब पर माइनस चार्ज था। अब बताओ, जैसे पानी बहता है वैसे ये इलेक्ट्रॉन बहे कि नहीं बहे? बह गए, एकदम एक साथ में बह गए। तो क्या इसी को धारा कहते हैं? हाँ, इसी को धारा कहते हैं। बात समझ में आया? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही क्या है? धारा है। और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कब हो सकता है? जब वो आजाद हो, फ्री हो, तब। इसीलिए केवल धातु में ही धारा का प्रवाह होता है। क्यों? कोई पूछे कि धातु में धारा का प्रवाह क्यों होता है? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कोई पूछे कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी और चीज में भी धारा का प्रवाह हो, तो हम कहेंगे कि हो सकता है, लेकिन कंडीशन है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। वो धातु हो या अधातु हो, कोई बहस नहीं है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो धारा जरूर बहेगा। क्लियर हुआ? अच्छा, इसके चाल को अगर और बढ़ाना हो, इसके चाल को, यानी ये जो बह रहा है, इसको और ज्यादा बहाना हो तो एक और उपाय है। जिधर हम प्लस रखे हुए हैं, ई खींचने का काम करता है, तो एगो धकेले वाला के उपाय कर देते हैं उधर। तो इधर का किए कि हम कुछ इलेक्ट्रॉन स्पेशल, जिस पर पहले ही से इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, यानी कि माइनस चार्ज यहाँ लगा दिए। अब बोलो क्या होगा? आए, ये धकेलने का काम करेगा। अभी धकेलने का काम करेगा तो ये और स्पीड पकड़ लेगा। अब सब गोरा कैसे, कोनो अगर ना ही हो जाता है, हम ना जाओ, हमारा अच्छा नहीं खिला जाए, तो पीछे से धकेले वाला ना जाइब, एक लात धराएगा तो घूम के रह। कहने का मतलब है कि इतना सारा इलेक्ट्रॉन है, ये सब जाना नहीं चाहता है, कुछ नहीं जाना चाहेगा, तो धकेलने वाला भी धकेल के पहुंचाइए देगा, धारा बहेगा। जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। समझ में आया? एकदम जाएगा, 100% जाएगा। इलेक्ट्रॉन को प्लस की तरफ जाना ही होगा, क्योंकि प्लस आकर्षित करता है। लेकिन इसमें ये हेल्प करता है। ये क्या हेल्प करता है? धकेलने का काम। और साथ में खुद चला जाता है, क्योंकि हम भी तो ऋणावेशित ही हैं, तो खुद भी बेचारा चल जाता है। एक ऐसा समय आता है कि इस पर आंसर क्या हो जाता है, चार्ज क्या होता है, 0 हो जाता है। समझ में आया? अब मुद्दा ये है कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है? माइनस से प्लस की ओर, तो धारा किधर बहेगा? बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन यहां पर उल्टा होगा। पर क्यों होगा? कारण समझना है, ध्यान से समझना है। तुम लोग अभी थोड़ा देर पहले बोले हो कि सर पानी अगर बहना हो तो एक जगह ज्यादा पानी होना चाहिए, एक जगह कम होना चाहिए। ठीक है, तो पानी ज्यादा से कम की ओर बहेगा। ठीक है, तो ज्यादा पानी से कम की ओर बहा, तो ज्यादा वाली जगह को हम लोगों ने बोल दिया हाई पोटेंशियल, और कम वाले को क्या बोल दिया? लो पोटेंशियल। यहां भी मेरे माइंड में आ रहा है कि इसको हाई पोटेंशियल बोल दें, माइनस वाले, पर नाम ही है माइनस, निगेटिव चार्ज। समझ में आया? तो निगेटिव चार्ज होने का मतलब कभी भी ये नहीं हुआ कि ये ज्यादा है। समझ में आया? यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं लो पोटेंशियल। समझ में आया? इनका जो है, इनको लो पोटेंशियल क्यों बोला गया? इन पर ऋण आवेश होने की वजह से, और इन पर धन आवेश होने की वजह से इन्हें क्या कहा गया? हाई पोटेंशियल। अब ध्यान से समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन भले ही इधर जाते हैं, लेकिन जिसे आप धारा का प्रवाह कह रहे हैं, धारा का प्रवाह, जो धारा इलेक्ट्रॉन के वजह से बहती है, मतलब ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन अगर इधर आता है, ठीक है, तो इस प्लस की ऊर्जा इधर जाती है। मतलब अगर बल्ब में एनर्जी, बल्ब जल रहा है अगर, तो बल्ब के पास से इलेक्ट्रॉन गुजरा। इमेजिन करो, इलेक्ट्रॉन क्यों गुजरा? क्योंकि प्लस ने उसको खींचा था।
प्लस ने जब इसको खींचा था तो इलेक्ट्रॉन को ही ऊर्जा देने वाला कौन? प्लस। प्लस चार्ज ही इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे रहा है, तभी तो वो गति कर रहा है। अगर उसे नहीं खींचना, उसको नहीं खींचता तो क्या इलेक्ट्रॉन गति करता? नहीं। तो इलेक्ट्रॉन को दौड़ाया कौन? प्लस चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन को प्लस चार्ज दौड़ा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के, और कोई भी दुनिया का कोई भी चीज अगर एक जगह से दूसरी जगह गति कर रहा है तो बिना ऊर्जा के गति नहीं कर सकता है, उसे बल देना पड़ेगा। और बल कौन दे रहा है? प्लस। तो प्लस चल करके ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दिया, अपने में से विद्युत क्षेत्र रेखा निकाला। समझ में आया? और इलेक्ट्रॉन को जा करके ये ले एनर्जी और दौड़, एनर्जी दिया, तब तो वो दौड़ा। तो प्लस में से कुछ तो ऐसा निकल रहा है जो इलेक्ट्रॉन को मिल रहा है, तो उसका डायरेक्शन किधर होगा? प्लस से माइनस की ओर। तो वो जो चीज बहती है वो धारा की दिशा कहलाती है। समझ में आए? तो आपको याद रखना है कि जो धारा बहता है वो हमेशा प्लस से माइनस की ओर, लेकिन इलेक्ट्रॉन किधर बहता है? ये दो गो ऑब्जेक्टिव हो गया। पूछ देगा किसी परिपथ में धारा की दिशा होती है तो प्लस से माइनस की ओर। समझ में आया? उच्च विभव किसको कहेंगे? प्लस को। निम्न विभव किसको कहेंगे? माइनस को। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होती है। बोलो, क्लियर हुआ? अच्छा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर होगा? माइनस से प्लस की ओर, निम्न से उच्च। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है? प्लस से माइनस। तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र के दिशा में ही धारा बहता है। चलो अब हम इसके आगे एक लेवल आगे बढ़ते हैं कि विद्युत विभव असल में कहते किसे हैं। अब विद्युत विभव को समझेंगे। विद्युत विभव थोड़ा थोड़ा बुझा रहा होगा कि वो जिधर ज्यादा है उधर से उसको उच्च विभव कहा जा रहा है। ठीक है, विभव का मतलब क्या है? विभव को समझने के लिए ध्यान से समझिएगा। जो 1 कूलम चार्ज होते हैं, 1 कूलम, ठीक है, जिसे हम 1 कूलम बोलते हैं। 1 कूलम बोलने का मतलब हुआ कि इस जगह पर, यहाँ पास में इस जगह पर टोटल 6.25 गुने 10 के पावर 18 इतने इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? 1 कूलम। ठीक है, अब हम विभव पर आ रहे हैं कि विभव किसको कहते हैं। 1 कूलम जो आवेश होता है वो इतने सारे इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है। मान के चलो इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ठीक है, इस जगह पर, इनको यहां तक आना है, यहां तक, ठीक है, इस जगह तक आना है। इस जगह तक आने के लिए, है ना, ये वाला चार्ज इन पे बल लगाएगा और बल लगा के अपनी ओर खींचेगा। समझ में आया? तो इस वाले जगह को हम अनंत बोलते हैं। इस जगह को क्या बोलेंगे? अनंत। समझ में आया? अनंत से, है ना, कितना आवेश? 1 कूलम। 1 कूलम जब भी बोलेंगे तो समझ लेना इतने सारे इलेक्ट्रॉन, 6.25 गुणे 10 के पावर 18, इतने सारे इलेक्ट्रॉन को अगर कहीं पर हमको लाना है, जैसे बीच में बॉल लगा दिए, ठीक है, और बॉल के पास ये जब आएगा तो इसकी ऊर्जा जो होगी, ये जो इसको ऊर्जा दे रहा है, बॉल को मिल जाएगा। मान के चलो हम यहाँ बिंदु P लिख दिए, तो बिंदु P पर एक बॉल लगा हुआ है, और बॉल जब लगा हुआ है तो दौड़ते दौड़ते आएगा। ये तो बुला रहा है, ये वाला बुला रहा है इसको, लेकिन रास्ते में हम लगा दिए हैं तो इसका फायदा उठा लेंगे क्या? बॉल को जलाने में। जो इसको ऊर्जा लेकर के ये आएगा, ये किसको मिल जाएगा? बॉल को, यानी कि P को। तो अब सोचो, अनंत से कितना आवेश? 1 कूलम आवेश हम लाए, किसी बिंदु तक लाए, और ये बिंदु कहां पर है? विद्युत क्षेत्र में है, इसके विद्युत क्षेत्र में है, इसको हम लोग विद्युत क्षेत्र बोल सकते हैं। तब विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु पर हम 1 कूलम आवेश को ला रहे हैं, और लाने में कार्य तो होगा ना, कार्य ही तो ऊर्जा कहलाता है, और वो ऊर्जा कौन दे रहा है? ये वाला। समझ में आया? तो 1 कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं? विद्युत विभव। यानी विद्युत विभव क्या है? ऊर्जा है। और कैसी ऊर्जा है? तो 1 कूलम आवेश का। और 1 कूलम आवेश कहां से आ रहा है? अनंत से। अनंत से किसी बिंदु तक ला रहे हैं, और उस बिंदु तक लाएंगे तो वही किया गया कार्य क्या है? विद्युत विभव। अब थोड़ा सा सोचिए, ट्रांसफार्मर वाला बात हो रहा था, पावर हाउस वाला। पावर हाउस से बिजली यहां तक पहुंच रहा है, तो तुम लोग ये बताओ
कि पावर हाउस है कहाँ पर है और वहां से यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ तो ऐसा चीज है जिसके वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन दौड़ के जा रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन दौड़ के जा रहा है और दौड़ करके पावर हाउस तक पहुंच रहा है। तो पावर हाउस के पास कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज का सोर्स है जो क्या कर रहा है, निगेटिव चार्ज को खींच रहा है। तो ये बल्ब कैसे जल रहा होगा, जरूर इसका कनेक्शन किसी ऐसे जगह से है जहां पर बहुत सारा ढेर सारा क्या है, माइनस, और वो कौन है, पृथ्वी। पृथ्वी है, पूरा पृथ्वी किस चीज का भंडार है, माइनस चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का भंडार है। आप ट्रांसफार्मर के पास जाके देखिएगा, वहां से एक तार निकला हुआ रहता है, वो तार पृथ्वी में जोड़ा गया रहता है। समझ में आया, समझ में आया। और वो पृथ्वी में जो जोड़ा गया तार होता है वही तार हमारे इस बल्ब में है। समझ में आया। और वो जो तार है वो किस चीज का सोर्स है, माइनस का। अब सोचो, बल्ब लगा हुआ है, बल्ब में एक तार पृथ्वी से कनेक्टेड है और वो बल्ब से होते हुए एक तार पॉजिटिव से, यानी गर्म तार जो कहां से आ रहा है, ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर से कहां तक है, पावर हाउस तक, वो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। अब होगा क्या कि जब हम बल्ब को ऑन करेंगे, बल्ब को ऑन करेंगे, चालू करेंगे परिपथ, तो इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम कौन करेगा, पावर हाउस। पावर हाउस जब खींचेगा तो ट्रांसफार्मर तक ही जाएगा। समझ में, और बल्ब हमारा क्या होगा, जलने लगेगा। तो बोलो ये काम हो रहा है ना, लेकिन इतना खींचने के लिए ताकत तो चाहिए। हम कहेंगे कि 1 लोटा पानी है, 1 लोटा पानी से पूरा कलश दहवा देंगे, नहीं होगा। इसको दहवाने के लिए क्या जरूरी है, मतलब बहुत बड़ा बड़ा डिब्बा चाहिए पानी में। तो उसी तरह से पावर हाउस के पास बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल होना चाहिए, तभी जा करके यहाँ के इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा, खींच पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन को जितना ज्यादा दौड़ाना है और जितना दूर तक दौड़ाना है उसके लिए हमें पोटेंशियल ज्यादा चाहिए। अब इसका एक मतलब प्रूफ आपको बता रहे हैं कि आप घर पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। एक बैटरी ले लीजिए और एक बैटरी के बाद एगो 1 मीटर का तार ले लीजिए और एगो 5 मीटर का तार ले लीजिए। ठीक है, 2 तार हैं आपके पास। एक कोई बल्ब ले लीजिए जो बैटरी पे जलता हो, एलईडी कोई बल्ब ले लीजिए और उसको क्या कीजिए कि 1 मीटर वाले तार के साथ जोड़ के देखिए और फिर 5 मीटर तार के साथ के जोड़ के देखिए, क्या दोनों का लाइट बराबर होता है? लाइट अलग अलग होगा। किसमें लाइट कम होगा, बोलो ऐसा क्यों हुआ? अब इसका जवाब कौन देगा, कोई ऐसा है जो जवाब देगा इसका कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सब कुछ समझा दिए। दूरी बढ़ जा रहा है, तो जिस तरह से पानी को उझिलोगे तो पानी ज्यादा दूर तक तब जा पाएगा जब यहाँ पानी की ऊंचाई ज्यादा हो या पानी ज्यादा हो, हाई पोटेंशियल हो। उसी तरह से बैटरी में पोटेंशियल अगर हाई रहेगा, समझ में आया, तो ज्यादा दूर तक जाएगा। लेकिन अगर तार आप बड़ा कर दीजिएगा तो उसका पोटेंशियल ज्यादा तक नहीं जा पाएगा। समझ में आया, ज्यादा दूर तक इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं करवा पाएगा, और कराएगा भी तो बहुत कम कराएगा। इसलिए तार की लंबाई बढ़ने से क्या हो जाती है, उसको पोटेंशियल कम मिलता है, इसलिए बल्ब उतना लाइट नहीं करता। तो अब आप समझ गए होंगे कि विभव क्या है। विभव जो है धारा को बहने का कारण है। अगर विभव ज्यादा रहेगा तो धारा भी ज्यादा रहेगा। समझ में आया। और यहीं से नियम खोज निकला ओम का नियम कि भी समानुपाती आई। अगर भी ज्यादा रहेगा तो धारा भी ज्यादा रहेगा। तो भी बराबर फॉर्मूला होता है आई आर, ओम का नियम। समझ में आया। चलिए ये बात क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को समझने के लिए ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन को समझने के लिए 2-3 बात और समझिए। एक सवाल है मेरा, सोच के बताइएगा। ये एक कमरा है, एक ये कमरा है, ठीक है, 2 कमरे हैं। दोनों का कमरा का साइज देखिए रहे हो, एगो बड़ है एगो क्या है। इसमें 10 आदमी अट सकता है, 10 आदमी इसमें रह सकता है आराम से। माने 10 आदमी आराम से नहीं बोले, सॉरी, 10 आदमी ना मतलब कोचा के रहेगा। ओकरा बाद 11वां आदमी अटिए नहीं सकता, ठीक है। इसमें 50 आदमी अट जाएगा, तो इसमें 10 आदमी, इसमें 50 आदमी, ठीक है। बाहर से 2 आदमी आया, माने इनमें के किसी का रिश्तेदार था, तो रहने के लिए सोचा। ये 10 आदमी और 50 आदमी एक गो सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक दूसरे की मदद करना चाहता है, तो 2 आदमी जब आया
तो ये लोग कहा कि जगह तो यहाँ नहीं थे, तो रास्ता एगो था इधर, पतली गली थी, तो कहा गया कि चलिए जाइए उधर ही देख लीजिए, उधर जगह वगह है। तो बताइए ये दोनों आदमी यहाँ आएगा तो यहाँ क्या करेगा, रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। अच्छा, अगर दो आदमी इधर किसी तरह एडजस्ट हो भी जाता है तो इसमें से दो आदमी को बाहर निकलना पड़ेगा। आई दो आदमी इधर जब आएगा तो 50 आदमी वाला क्या कहेगा कि इन्हें तो अपने को चल बनी सर, इन्हें जगह न खाओ। समझ में आया? तो याद रहे कि अगर ये 10 आदमी और 50 आदमी पूरा फुल है तो बताओ गर्मी किस में ज्यादा लगेगा? 50 वाला में, 10 वाला में, दोनों तक पहुंचाए बारन सा, तो दोनों रूमों में गर्मिया तो बराबर लगेगा। अच्छा, अगर दोनों में गर्मी बराबर है तो कौना में के कौन आदमी केने जा सकता है? इसमें का आदमी इसमें जा सकता है कि नहीं? नहीं जा सकता है। तो अब यहाँ पे याद रखना है, गर्मी का सीधा मतलब है विभव। समझ में आया? अगर विभव बराबर हो तो कोई आवेश कभी भी एक दूसरे में ट्रांसफर नहीं होगा। समझ में आ गया? पहला इंपॉर्टेंट बात कि अगर गर्मी बराबर हो, रूम से मतलब नहीं है, गर्मी बराबर हो यानी विभव बराबर हो तो आवेश का स्थानांतरण नहीं होगा। मान के चलो इसमें हम 10 आदमी कर दिए, अब बोलो किसका विभव ज्यादा हो गया? रूम तो ये बड़ है, तो आपको लगे कि ये विभव ज्यादा है। अच्छा 10 आदमी छोड़ो, इसमें 20 आदमी कर दिए, अब बोलो गर्मी किसमें ज्यादा लगेगा? 10 को, क्योंकि कोचाइल तो ही में बरन सा, अभी इसमें सीट खाली है, तो बोलो आवेश किधर से किधर बहेगा? 10 से 20। अब कब तक बहेगा? जब तक दोनों में गर्मी बराबर ना हो जाए। समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो इधर उच्च विभव हो जाएगा और इधर निम्न विभव हो जाएगा। अच्छा, अगर हम ये कहें कि दोनों का रूम के साइज बराबर है, ठीक है, हमें 10 आदमी अट सकता है, ठीक है, तो इसमें अगर 10 आदमी अट सकता है तो मान के चलो इसमें 10 आदमी है, ठीक है, इसमें आपका 5 आदमी है, तो किधर से किधर ट्रांसफर? 10 से 5 की ओर, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन इसमें मान के चलो कि 5 आदमी नहीं 6 आदमी है, ठीक है, और इसमें मान के चलो कि 8 आदमी है, और 10-10 आदमी दोनों में अट सकता है, तो किधर का किधर जाएगा? कब तक जाएगा? जब तक बराबर ना हो जाए। ये बात समझ में आ गया? अब इसी के बेस पर आपसे हम सवाल पूछेंगे, सोच के बताना है, ठीक है। देखिए अब आपका ये पहला सवाल रहा, विभव पर आधारित प्रश्न। पहला सवाल, यदि दो धातु के गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 R2 और विभव V1 V2 तथा गोलों पर आवेश क्रमशः Q1 Q2 है, यदि R1 बराबर R2 और Q1 इज ग्रेटर देन Q2 हो तो क्या सत्य है इसमें से? ठीक है, तो ये सवाल तो अभी बुझाया नहीं होगा, बुझा गया है? तो गाइड बताइए क्या होगा आंसर? क्या आंसर लग रहा है? चलिए यहाँ पे बताते हैं। पहले आप ना रूम के साइज को देखिए, पहले रूम का साइज किससे फाइनल होगा? त्रिज्या से। तो अभी गोला दिया हुआ है ना, धातु का गोला, तो त्रिज्या बराबर है, तो दोनों घर कैसा है? दोनों घर बराबर है। अच्छा, इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस क्या है? R2 है। यदि दो धातु के गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 और R2 है, विभव V1 है और क्या है? V2 है। आवेश क्रमशः क्या है? Q1। अच्छा, क्या लिखा हुआ है? Q1 बड़ा है, तो इसमें ज्यादा आदमी है, इसमें 10 आदमी रख दो, तो इसमें कई आदमी होगा? इससे कम होगा, 8 आदमी रख दो। समझ में आया? रूम के साइज क्या है? बराबर है, तो गर्मी किस में ज्यादा लगेगा? रूम के साइज बराबर है तो गर्मी इसमें ज्यादा लगेगा, तब V1 बड़ा होगा किस चीज से? V2 से। तो ऑप्शन नंबर बी। अब बुझा गया? क्लियर हो गया? अब बना लेगा सब? तो यही बात पर है, बताओ। ए पर हाथ उठाइए, ए पर, बहुत सुंदर। और बी पर कोई है?
सी पर, डी पर। चलो देखते हैं। दो धातु के गोलों की त्रिज्याएं R1 और R2 है, उन पर आवेश सम। अच्छा ये बताया है क्या कि कौन सा रूम बड़ा है कौन सा रूम छोटा है? नहीं, तो इसमें तो कुछ भी हो सकता है। कहाँ बताया? R1 बड़ा है, मतलब ये रूम बड़ा हो जाएगा, ये रूम छोटा। अच्छा, इसमें आवेश समान है, माने 10 आदमी इसमें भी 10 आदमी इसमें भी, ठीक है। तो अब बताओ किसमें गर्मी ज्यादा लगेगा? छोटा कमरा में, तो ये V1 है और ये क्या है V2, इसमें गर्मी ज्यादा, तो V2 इज ग्रेटर देन V1, तो ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग बोल रहे थे, फिर से आपको वीडियो में रिकॉर्ड हो गया, देख लीजिएगा फिर से, देखिए ना कौन बड़ा है इसमें? R1 माने हई घर बड़ा है, आई घर क्या है? छोटा। आवेश समान है मतलब आदमी बराबर है, 10 आदमी इसमें भी 10 आदमी इसमें भी, हे में 10 आदमी बड़ा फैल से रहेगा क्योंकि बड़ घर है, आहे में 10 आदमी कोचा के रहेगा, तो गर्मी यही में ज्यादा लगेगा, तो V2 ग्रेटर देन V1, तो ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, अच्छा जवाब दिया आप लोग। चलिए ये बताइए, हो गया फाइनल? ए वाले लोग हाथ उठाए, बहुत बढ़िया। और बी और सी? चलिए, ए और बी के विभव समान है, लेकिन उन पर आवेश क्रमशः Q1 और Q2 है। रूम के साइज के बारे में क्या है? कुछ नहीं, तो क्या पता पहला रूम बड़ा हो और दूसरा रूम क्या हो, ये भी तो हो सकता है, क्योंकि रूम के साइज के बारे में बताया नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि ये रूम छोटा हो और ये वाला रूम क्या हो, या ये भी हो सकता है कि दोनों रूम के साइज क्या हो, बराबर। तीनों केस हो सकता है कि नहीं, क्योंकि साइज के बारे में तो बताया नहीं है। अच्छा, सभी होगा, ये अभी होगा, पहले तो नहीं था। बड़ा बढ़िया से ए मार देला हलो, ये नहीं सोचे हो। अब सुनो, अब विभव समान है मतलब गर्मी बराबर है, कह रहा है कि विभव समान है माने गर्मी बराबर है। गर्मी बराबर तब हो सकता है जब पूरा कोच आया हुआ हो। अब हे में कोचना है, मान लो 50 आदमी कोच आ गया, इसमें 10, समझ में आया? तो हाई Q1 हो गया, हाई Q2 हो गया, तो Q1 बड़ा हो गया किसी से, Q2 से। एहू में कोच आ गया, तो हमें 10 हमें 50, तो अब देखो Q1 छोटा हो गया और Q2 क्या हो गया? बड़ा। इहो तो हो सकता है कि दोनों में कोच आया हो 10-10, तो Q1 बराबर क्या? ऑप्शन नंबर डी। हाँ, यही बात पर है, बताओ लास्ट क्वेश्चन। ई ना बतैला सनु बेकार बा। ए वाले लोग हाथ उठाएं, ए कंफर्म। चलो देखते हैं, दो धातु के गोलों की त्रिज्याएं, अच्छा बी पर कोई है? बी पर, बी पर, सी पर, डी पर। अब कितना डी हो जाएगा क्योंकि उसमें डी हुआ था। चलो, दो धातु के गोलों की त्रिज्या R1 और R2 है, दोनों पर आवेश क्रमशः Q1 और Q2 है एवं विभव क्रमशः V1 और V2 है। R1 बड़ा है R2 से, तो R1 मतलब ये रूम का साइज बड़ा है और ये रूम का साइज क्या है? छोटा है। Q1 इज लेस देन Q2, माने इसमें आदमी कम है, मान के चलो इसमें 5 आदमी है, इसमें आदमी ज्यादा है, तो इसमें मान के चलो 10 आदमी है, लेकिन जरूरी नहीं कि पूरा कोच आ गया है, Q2 बड़ा जरूर है, ये बात तय है। समझ में आया? तो अब ये बोल रहा है कि इसमें संभव क्या है। देखो, इसमें अगर आदमी कम होगा, ठीक है, तो गर्मी कम जरूर लगेगा क्योंकि रूम का साइज बड़ा है। इसमें आदमी ज्यादा है तो इसके तुलना में गर्मी ज्यादा जरूर लगेगा, तो इसका मतलब इसमें गर्मी कम होगा और इसमें गर्मी क्या होगा? ज्यादा। तो V1 इज लेस देन V2, तो V1 इज लेस देन V2, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, V1 इज लेस देन V2। समझ में आया? तो सारे सवाल आप लोगों ने गलत चुनाव किया क्योंकि आप सोच के जवाब नहीं दिए हैं।
सभी बच्चे अब ध्यान दें, हमने जितना भी बताया उसमें सिर्फ एक डेफिनेशन आपको लिखना है अभी, और वो डेफिनेशन है किसका? विद्युत विभव का। उसके बाद क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन तो हम लिखवा ही दिए हैं, चलिए विद्युत विभव लिख लीजिए। लिखिए विद्युत विभव का डेफिनेशन लिख लीजिए। एक कूलम को एकांक आवेश भी बोलते हैं ना, याद कीजिए, बताए थे। चलिए इसका परिभाषा लिखिए। एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक अनंत से लाने में किए गए कार्य को, एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक अनंत से, अनंत से, अनंत से, अनंत, अनंत से लाने में किए गए कार्य को, लाने में किए गए कार्य को, लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। हो गया? देखो ये अनंत हो गया, अनंत से कितने आवेश को? एक कूलम आवेश को हमको लाना है किसी बिंदु तक। तब बिंदु तक अगर लाना है तो ये किसके पास होना चाहिए? विद्युत क्षेत्र के पास। तब विद्युत क्षेत्र के लिए मान के चलो r दूरी पर एगो आवेश स्थित है, पहला ही से क्या चीज? प्लस क्यू। समझ में आया? अगर ये प्लस क्यू आवेश स्थित है और एक कूलम को यहाँ पर लाएंगे तो किए गए कार्य को W से सूचित करते हैं। तो किया गया कार्य जो होगा वही क्या कहलाएगा? विद्युत विभव। और विद्युत विभव को सूचित किससे करते हैं? V से। तो W बराबर V हो जाएगा। समझ में आया? तो इसका मतलब W बराबर V हो जाएगा, तो ये V का फॉर्मूला क्या होगा? तब V बराबर होगा W बटा में 1, तबे ना W के बराबर होगा एक कूलम। और इसी एक कूलम को हम देखा जाए तो Q नॉट से भी सूचित कर सकते हैं। तो W में किस चीज से भाग होगा? Q नॉट से। तब विभव का फॉर्मूला बताओ क्या हो गया? V बराबर W बटा में Q नॉट। याद रहेगा? समझ में आया? ऐसा ही मात्रक पढ़ा होगा सब। ऐसा ही मात्रक दूगो होता है, जूल प्रति कूलम, या इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं? वोल्ट। समझ में आया? वोल्ट। इसको हम सूचित किस चीज से करते हैं? हाँ, इसको सूचित किया जाता है V से। इसको नोट कर लीजिए। बस आज इतना ही।